सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी सरकार पोर्टल पे कैसे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट क्या आपको चाहिए होंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तराखंड अपनी सरकार पोर्टल पे कैसे आप एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। शुरुआत से जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी सरकार पोर्टल पे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपके स्कूली सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। 10th और 12th की अगर आपके पास सर्टिफिकेट हैं, अंक पत्र हैं, तो उनकी आपने इस तरह से एक PDF बना लेनी है 10th और 12th की। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मैंने एक PDF बना दी है। आप भी इसी तरह से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की, जो भी स्कूली एजुकेशन है आपकी, जो भी हायर एजुकेशन है आपकी, उसकी आप इस तरह से एक PDF बना देंगे। PDF का साइज़ 300 KB तक होना चाहिए। दूसरा, आप इस तरह से आपका जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल आपका कंपलसरी है इसमें, तो डोमिसाइल आपने इस तरह से डोमिसाइल की भी PDF बनानी है। डोमिसाइल में और क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं, आपका जाति प्रमाण पत्र आपने उसमें रखना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर रहने देंगे, छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो फिर आपको अपना सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। SC ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं। इसमें आप अपना राशन कार्ड की इस तरह से फोटो कॉपी भी आपने एक लगानी है। स्कैन कॉपी आप देख सकते हैं इसमें लगा रखी है। साथ ही आपने आधार कार्ड भी आपने इसमें इस तरह से ऐड कर देना है, और आधार कार्ड की अलग से एक कॉपी भी आप रखेंगे, क्योंकि उसमें ज़रूरत पड़ सकती है, आगे फॉर्म में कुछ भी मांग सकता है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स इस तरह से आपने PDF बना देनी है पहले से ही। इसी के साथ में एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरह से आपने एक तैयार कर लेनी है। ये डेमो फ़ोटो है, तो आप अपनी फ़ोटो इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब दोस्तों, वापस आते हैं अपनी सरकार पोर्टल पे। अपनी सरकार पोर्टल की जो वेबसाइट है eservice.uk.gov.in, इसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, और स्क्रीन पे आप वेबसाइट का URL देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पोर्टल पे आके यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी सरकार पोर्टल, आपको एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ आपने क्या करना है, इस तरह से ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, व्यक्तिगत लॉगिन पे आपने क्लिक कर लेना है। व्यक्तिगत लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉगिन की डिटेल्स आपको डालनी होती हैं। तो लॉगिन की डिटेल्स कहाँ से आप डालेंगे, पहले इसके लिए आपको एक ID बनानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ साइन अप करें का एक ऑप्शन यहाँ पे आता है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। अब ये फॉर्म आया हुआ है, इसमें आपने अपनी ईमेल ID, अपना नाम, अपना सरनेम, अपना जेंडर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, जिला, तहसील और अपना पता वगैरह भरना है। सूचना की भाषा क्या आप रखना चाहते हैं, वो हिंदी इंग्लिश आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपकी जो ईमेल है और जो मोबाइल नंबर है उसमें एक पासवर्ड आ जाएगा, और आपकी जो ईमेल ID है या जो मोबाइल नंबर है वही आपका यूज़र नेम हो जाएगा, और पासवर्ड आपको भेजा जाएगा। वापस आप आएंगे। वापस इस पेज पे आने के बाद आपको यूज़र ID में अपना मोबाइल नंबर जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया है, और पासवर्ड में जो पासवर्ड आपको आया है वो आपने यहाँ डालना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड भर के आप इसे साइन अप पे क्लिक करेंगे। हम भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, साइन अप करने के बाद हो सकता है आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए बोले, आपने नया पासवर्ड बना लेना है और फिर से लॉगिन कर लेना है, अगर आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए बोलता है तो। वरना आपकी स्क्रीन पे इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा, ये सेम इसी तरह का आएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, बहुत आसान सी प्रक्रिया है। यहाँ पे नए आवेदन के लिए अनुरोध करें पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने विभाग का चयन करें पे क्लिक करना है, और यहाँ से सेवा योजन विभाग आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेवा प्रकार चुने पे आपने सेवा योजन कार्यालय चुन लेना है। सेवा का नाम चुने पे आपने क्लिक करना है, और रोजगार पंजीकरण पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट रिन्यूअल करना चाहते हैं तो पंजीकरण नवीनीकरण पे क्लिक करेंगे। अगर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट में आप करेक्शन करना चाहते हैं तो पंजीकरण योग्यता संशोधन वगैरह पे क्लिक करेंगे। तो क्योंकि हम नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रोजगार पंजीकरण पे हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो अपलोड करने का ऑप्शन सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया गया है। इसका साइज 200 KB आपको रखना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, मैंडेटरी हैं, अनिवार्य दस्तावेज
जिसमें कि आपकी जन्म तिथि साक्ष्य, हाई स्कूल का अंक पत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जो हमें मिलता है वहाँ से जो बनाते हैं, उच्चतम योग्यता अंक पत्र। अगर आप यहाँ पे चाहें तो अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, इससे ऊपर की अगर कोई डिग्री है तो वो आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप 12th का भी लगा सकते हैं अगर आप 12th तक का ही देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। कैसे अपलोड करेंगे वो अभी आपको बताते हैं। साथ ही इसमें कुछ वैकल्पिक डॉक्यूमेंट भी दिए गए हैं, इनको भी आप अपलोड कर सकते हैं। स्थानीय पता का प्रमाण पत्र, अगर आप किसी और ज़िले में रहते हैं फिलहाल तो वहाँ का स्थानीय पता भी आप दे सकते हैं। तो सिंपली अब क्या करना है, फ़ोटो अपलोड करने के लिए अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ गैलरी में से हम जो फ़ोटो है हमारी उसे चुन लेंगे इस तरह से और ओपन कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं फ़ोटो को तो क्रॉप इस तरह से कर सकते हैं और क्रॉप करने के बाद ओके कर देंगे तो हमारी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। इसके बाद और जो डॉक्यूमेंट है वो भी हम अपलोड करेंगे इसी तरीके से। जन्म तिथि साक्ष्य पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ फ़ोटो अब उसका जो PDF है वो अपलोड करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब साइज़ जो है 800 KB कर दिया है। जैसे कि मैंने पहले बताया था 300 KB है, तो जब पिछली बार अप्लाई किया था तब 300 KB यहाँ दिखा रहा था। अब जन्म तिथि साक्ष्य पे हम यहाँ पे जो है हमारी हाई स्कूल की जो डॉक्यूमेंट की हमने PDF बनाई है वो अपलोड करेंगे। अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारी जो 10th की जो PDF है उसे हम अपलोड कर देंगे इस तरह से। तो ये भी हमारी अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और अस्थाई निवास आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसी तरह से ये भी अपलोड करेंगे। डोमिसाइल ये भी अपलोड कर दिया है, इस तरह से ये भी अपलोड हो चुका है। अब उच्चतम योग्यता अंक पत्र यानी जो हमारी हायर एजुकेशन है उसका डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप 10th 12th का जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ये हमने अपलोड कर दिए हैं। वैकल्पिक दस्तावेज मैं कुछ नहीं अपलोड कर रहा हूँ। आप अगर किसी और ज़िले में रहते हैं तो वहाँ का जो पता है वो दे सकते हैं। अब ये सारा भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का फॉर्म आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। ये जो फॉर्म है 9 स्टेप्स में पूरा होता है। जर्नल इन्फॉर्मेशन, फिर शैक्षणिक योग्यता, फिर अगर हमने कहीं जॉब की है तो उसका अनुभव, इसे आप स्किप कर सकते हैं। विकलांगता अगर है तो उसका डिटेल देना है, इसे भी स्किप कर सकते हैं। जाति, पूर्व सेवा यानी कोई पहले सर्विस की है और इस तरह से ये सारी इसमें चीज़ें ये पूछता है, तो ज़्यादा इसमें नहीं करना पड़ता है। अब इस फॉर्म को भरेंगे किस तरह से, सबसे पहले आवेदक का नाम हम यहाँ भरेंगे और इस तरह से इसमें मांगी गई सारी जानकारी भरने के बाद एक बार मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने ये फॉर्म भरना है। सामान्य जानकारी में सबसे पहले नाम आएगा, किसके नाम पे आप एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बना रहे हैं। उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, आपका जेंडर, ईमेल आईडी, वैवाहिक स्थिति, जन्म तिथि, आधार नंबर कंपलसरी है। जन्म तिथि का प्रमाण के लिए आपने क्या दिया है, यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट करना है। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है या कोई और डॉक्यूमेंट दिया है। जाति पूछेगा, यहाँ पे जहाँ पे पति पत्नी का नाम है, अगर यहाँ पे आपको फादर नेम नहीं मिलता है तो आपने यहाँ पे फादर का नाम ही डालना है। अगर शादीशुदा हैं तो फिर पति या पत्नी का नाम डालना है। मोबाइल नंबर, धर्म, साक्षरता का स्तर यानी कि पढ़े लिखे हैं या नहीं है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, साक्षर और निरक्षर। सेवायोजन कार्यालय यहाँ से आपने चुन लेना है। जो भी आपका सेवायोजन कार्यालय है वो आपने यहाँ से चुन लेना है। अनुभव है या नहीं, हाँ और ना। भाषा क्या है आपकी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबिक जो भी है। पूर्व सैनिक हैं या नहीं, विकलांगता है या नहीं, हाँ और ना। शहरी और ग्रामीण में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, शहर और ग्रामीण। स्वेच्छा यानी कि आपको कैरियर के बारे में कुछ काउंसलिंग दी जाएगी तो हाँ और ना आप यहाँ पे चुन सकते हैं, कैरियर परामर्श में भी। पत्र व्यवहार का पता आपने अपना एड्रेस यहाँ पे डालना है। अस्थायी पता आपने डालना है। सेम है तो यहाँ पे ये जो टिक बना हुआ है ग्रीन हो रखा है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। सेम पता आपका ये हो जाएगा। राज्य निवास प्रमाण पत्र के संबंध में जानकारी, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की जो संख्या है वो आपको यहाँ पे पूछेगा। स्थानीय पता हेतु आपका पहचान पत्र क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया था PDF में आपको राशन कार्ड लगा देना है। तो यहाँ पे आप और डॉक्यूमेंट जो भी लगाएंगे वो आपने PDF में पहले ही ऐड करके रखना है, जैसे कि मैंने बताया था। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं इसमें राशन कार्ड लगा रखा है, तो हमने यहाँ राशन कार्ड ही
चुना है। अगर आप यहाँ कोई और डॉक्यूमेंट चुनते हैं तो वही आपको इस PDF में पहले से ही स्कैन करके PDF में बना के रखना है, जो कि हमने अपलोड कर दी है शुरुआत में। उसके बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे डालनी है, जो कि हमारा जो डोमिसाइल है उसमें एक नंबर रहता है UK करके, और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का कोड होगा, जैसे यहाँ रुद्रप्रयाग का UK 12 है, उसके बाद यहाँ पे जैसे देहरादून का UK 07, इस तरीके से कुछ हो सकता है, वो नंबर आपने डालना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्लैश होगा, जहाँ पे स्लैश का मतलब ऐसे RD लाइन वो आपको नहीं डालनी है, वरना आपके लास्ट का जो नंबर है वो नहीं आएगा। प्रमाण पत्र की तारीख कब है वो उसी में आपको देखने को मिलती है, आपका प्रमाण पत्र संख्या के नीचे। जिला यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, और जारी करने वाली तहसील कौन सी आपकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने रुद्रप्रयाग डाल दिया है। अब यहाँ पे आपने ये सब जब आप भर लेंगे तो आपने इसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता पे हम पहुँच चुके हैं, और शैक्षणिक योग्यता का ये कॉलम हमारा आ चुका है। शैक्षणिक योग्यता में हम यहाँ पे 10th पास या 12th पास जो भी हमारी जो एजुकेशन है एक एक करके हम यहाँ पे भरते जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जैसे 12th हमने सेलेक्ट किया है, परीक्षा उत्तीर्ण किस सब्जेक्ट से, किस से हमने पास की है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी है वो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। उत्तीर्ण वर्ष और माह यहाँ पे पूछेगा, वो हमने सेलेक्ट कर लेना है, और इसको भर के आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आपने शैक्षणिक योग्यता जोड़नी है। सबसे पहले यहाँ से क्लास अपनी सिलेक्ट कर लेंगे। उत्तीर्ण परीक्षा आपकी 12th अगर हमने सेलेक्ट किया है तो साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, जो भी है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उत्तीर्ण वर्ष और माह यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। प्रमाण पत्र संख्या, फिर श्रेणी क्या है, प्रतिशत है या ग्रेड है। उसके बाद यहाँ पठित विषय जो सब्जेक्ट है हमारे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट की लिस्ट आएगी। इसी तरह से सब्जेक्ट एक एक करके क्लिक करके ऐड करते जाएंगे। प्रतिशत यहाँ पे कितना है, विशेषज्ञता यानी कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जोड़े पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारी शैक्षणिक योग्यता जुड़ जाएगी। इसी तरीके से जब हम शैक्षणिक योग्यता जोड़े पे क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे ये अपने आप ऐड हो जाता है। अब फिर से हम यहाँ से नई क्लास चुनेंगे, जो पहले से हमने चुनी है उसको हटा देंगे, उसको ऐसे रहने देंगे और नई क्लास ऐड करते जाएंगे इस तरह से। और यहाँ भी इस तरह से पूरी एक एक करके डिटेल्स यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। फिर से शैक्षणिक योग्यता जोड़े पे क्लिक करेंगे। अधिकतम 3 योग्यता हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे 10th 12th और ग्रेजुएशन या PG। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये सब भरने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अनुभव यहाँ पे पूछ रहा है, तो अनुभव हमने जैसे कि सामान्य जानकारी में अनुभव हमने पहले ही यस किया है, तो यहाँ पे हमें फिर अनुभव भरना है। तो दोस्तों यहाँ अनुभव में आपने अपना सारा अनुभव इस तरह से ऐड कर देना है, एक्सपीरियंस ऐड कर देना है अगर आपने जॉब की है। ये आपको ध्यान रखना है कि सामान्य जानकारी के जो ऑप्शन पहले हमें मिलता है उसमें आपने अनुभव अगर हाँ किया है तो ही ये ऑप्शन आपको भरने को मिलेगा, वरना ये नहीं आएगा। ये अनुभव सारा हमने भर दिया है और उसके बाद अनुभव जोड़ने पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो अनुभव है वो ऐड हो जाएगा, यानी जो एक्सपीरियंस है वो ऐड हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे कि आपने देखा विकलांगता हमने पहले ही 9 कर दी थी, पूर्व सेवा 9 कर दी थी और जाति हमने पहले ही सिलेक्ट कर ली है, तो ये सारे ऑप्शन स्किप होके 7वें नंबर पे आ चुका है। स्वेच्छा से आपका आवेदक का प्रकार क्या है, कुशल आवेदक है आप हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने DDU-GKY यानी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आपने अगर इसका जो सर्टिफिकेट है वो लिया है तो आप इसमें कर सकते हैं। कार्य की भूमिका, कार्य क्षेत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी आ रहा है यहाँ पे, तो ये आप यहाँ पे भरेंगे और फिर से इसे नेक्स्ट कर देंगे। क्या आप करियर काउंसलिंग में रुचि रखते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है हाँ और ना, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से ये आ चुका है, तो ये भी हम भरेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ मेरे द्वारा उपयुक्त सम्मत सूचनाएं, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, तो ये आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यानी कि आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं और मैं नियोक्ता के साथ में जो है जानकारी साझा करना चाहता हूँ, हाँ या नहीं पे आप क्लिक करेंगे और इसे जो है सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं ये पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट हो चुका है और इसकी जो फीस है 30 रुपये है और बाकी जो आपका इसमें ट्रांजेक्शन फीस लगेगा वो अलग है। तो यहाँ पे UPI है, डेबिट कार्ड है, सारा कुछ है, तो आप यहाँ पे
इससे डेबिट कार्ड वगैरह से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड से करते हैं या और कोई ऑप्शन यूज करते हैं तो आपको फिर ट्रांजैक्शन फ़ीस देनी होगी। यूपीआई से करेंगे तो यूपीआई से आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपने फ़ीस इसकी काट लेनी है यूपीआई के माध्यम से, और जब फ़ीस आप इसकी सबमिट कर देंगे तो ये आपका जो आवेदन है ये पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों आपका जो आवेदन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम इसे सबमिट कर देते हैं, फ़ीस भर देते हैं, तो यहाँ पे आपका लंबित आवेदनों की संख्या यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे जब आप फॉर्म फ़ीस भर के सबमिट कर देंगे, फ़ीस भर देंगे, तो यहाँ पे आपका आवेदन संख्या 1 आ जाएगी। और 15 दिनों के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपका आवेदन स्वीकार हो गया है यानी कि उसमें कोई भी गलती नहीं है, तो वो प्राप्त प्रमाण पत्र की संख्या में यहाँ पे 1 आ जाएगा। और अगर आपका कैंसिल हो गया है तो खारिज किए गए आवेदन की संख्या में यहाँ पे वो आ जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको नंबर मिले आपने उस पर क्लिक कर देना है। नीचे आपका यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर आपका सर्टिफिकेट बन चुका है 15 दिन के बाद तो प्राप्त प्रमाण पत्र की संख्या के सामने 1 आ जाएगा। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सेवा आ जाएगी, रोजगार सेवा योजना कार्यालय। आवेदन की संख्या और तिथि यहाँ पे आ जाएगी। आवेदन की संख्या के ऊपर आप क्लिक करेंगे और अपना जो आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपका अगर कोई क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और हमें ईमेल कर सकते हैं samparkgyan@gmail.com पे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।